तो हेलो बच्चों, अब हम कर जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, इसमें हमें दे रखा है ए, हमें दे रखा है ये 4 और 5, बी दे रखा है 7 6, सी दे रखा है 4 3 और डी दे रखा है 1 और 2। ठीक है, अब हमें बताना है कि ये कौन सा क्वाड्रेटर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, रोम्बस बनेगा। तो कौन सा क्वाड्रेटर बनेगा ये हमें बताना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा सबसे पहले हमें लिख लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को पुट करके हम इस सारे चीजों को डिस्टेंस निकालेंगे। तो हमारे पास जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे एक क्वाड्रेटर बना देते हैं पहले, ए बी सी डी। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस। तो लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला इसी की वैल्यू पुट करनी है। सो 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 5 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट वही आएगा, 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में 1, तो क्या होगा अंडर रूट 10। पहली वैल्यू जो हमारी आ गई ए बी का जो डिस्टेंस आ गया वो क्या आ गया, ए बी हमारे पास आ गया रूट में 10। ठीक है, यहां पे लिख दिया हमने। उसके बाद आते हैं ए बी के बाद बी सी पे। बी सी इजिकल टू फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे। बी सी हमारे पे क्या है, बी ये रहा और सी ये रहा, तो x2 ये बनेगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 6 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं आगे, 4 में 3 क्या, माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 9 अंडर रूट में, यह इजिकल टू क्या आया 18 आया। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या आ गई 18 आ गई। तीसरी चलते हैं हम, ये हमने लिख दिया अंडर रूट 18। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है किसकी बारी, डीसी की बारी, सीडी की बारी। सीडी लिखते हैं, सीडी पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 3 का स्क्वायर इजिकल टू 2 माइनस 3 का स्क्वायर। अब उसके बाद सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 9 प्लस में 1 अंडर रूट 10। ये हमारा आ गया अंडर रूट 10। ठीक है, अब बचा हमारा क्या लास्ट में एडी निकालने का। ठीक है, अब हमारा बच गया क्या, एडी निकालने का। तो एडी लिख देते हैं, एडी इज इक्वल टू डी हमारा बन जाएगा x2 x1। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये हमारा 4 प्लस में 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर इजिकल टू अंडर रूट में आ जाएगा 3 3 9 और ये 3 का 3, 3 3 जा 9, तो क्या है अंडर रूट 18। तो अंडर रूट 18 हमारा ये आ गया। अब आप क्वेश्चन में देखिए, इस यहाँ पे देखिए कि ए बी डी सी के बराबर दिख रहा है और ए डी बी सी के बराबर दिख रहा है, ये बराबर दिख रहा है, मतलब ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल बन सकता है, पैरेललोग्राम भी बन सकता है। अब इसके हम डायगोनल चेक करते हैं, अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये एक रेक्टेंगल है, अगर डायगोनल अलग मतलब डिफरेंट आते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो देख लेते हैं हम पे क्या बनेगा। तो डायगोनल हम निकालते हैं ए सी का, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो हमारा 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 का स्क्वायर, क्या आएगा 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। ये हमारा आ गया कितना, रूट 2 का स्क्वायर 4 और ये हमारा क्या 2। तो जो डायगोनल AC आ गया वो आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हमारा डायगोनल दूसरा निकाल के देख लेते हैं DB को। DB इज इक्वल टू या BD इज इक्वल टू क्या बनेगा B और D। ठीक है, तो आएगा हमारे पास 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 6 का स्क्वायर, 2 माइनस 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस में, इसमें से 6 में से 2 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 6 का 36 होता है प्लस में 16 होता है। इसको सॉल्व करेंगे 7 12 का 2, हासिल 1 3 4 और 1 5, 52 अंडर रूट 52 आ रहा है। अंडर रूट 52 आ रहा है, तो अंडर रूट 52, तो डायगोनल हमारे क्या हो गए, अलग हो गए ना। 52 को हम और शॉर्ट में करने लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा,
इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर और शॉर्ट में करना चाहें तो हम इसको वो फैक्टराइज करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे लिख सकते हैं। तो इतने भी छोड़ दे, डायगोनल क्या हो गया हमारा, डिफरेंट आ रहा है। ये क्या आ रहा है, √52 आ रहा है। √52 मतलब डायगोनल्स क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। तो डायगोनल किसके डिफरेंट होते हैं, पैरेललोग्राम के डिफरेंट होते हैं, और उनके आमने सामने के जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है, और डायगोनल्स डिफरेंट होते हैं। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये पैरेललोग्राम के, पैरेललोग्राम का जो पैरेललोग्राम के जो वो होती हैं, ये क्या कर रहा है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो इसलिए लिख सकते हैं इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट